ये जो बीपीटी है ना, ये आपको एग्जाम में 4 मार्क्स देने वाला है। और हर साल आपके पेपर में वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आने वाला है। और ये कौन से फॉर्म में आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे? तो ये डायरेक्ट थ्योरम प्रूफ पूछेंगे, या उस पे न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, या एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। और ये आपको 3, 4 और 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। तो ये क्या है? ये रूल है, या ये फर्स्ट हमारा थ्योरम है जो हमें एग्जाम में 4 मार्क्स देने वाला है। और उस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बच्चों हम फर्स्ट क्या करेंगे, ये जो उसकी लाइन है उसका हम मीनिंग देखेंगे, तो ही हमें वो समझ में आएगा। तो ये लाइन का मीनिंग क्या है? फर्स्ट हम लाइन देखते हैं। इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स रिमेनिंग टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन दैट लाइन डिवाइड्स दोस साइड्स इन इक्वल रेशियो। तो बच्चों क्या है थ्योरम? अगर वन लाइन है जो ट्रायंगल के वन साइड को पैरेलल है, और वो अगर ये दो रिमेनिंग टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है, जैसे यहाँ पे हमने लाइन एल ली है जो ए बी एंड ए सी को पॉइंट्स पी एंड क्यू में इंटरसेक्ट करती है, तो वो लाइन क्या कर रही है? ए बी एंड ए सी यानी ये रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल रेशियो में या सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है। ओके, तो ये इक्वल प्रोपोर्शन हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट गिवन देखेंगे हमारे थ्योरम का। थ्योरम का गिवन क्या है? ये लाइन एल है जो साइड बीसी को पैरेलल है, यानी ये लाइन एल ट्रायंगल के वन साइड को पैरेलल है एंड इट इंटरसेक्ट दीज टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कौन से हैं? पी एंड क्यू है। हमें क्या प्रूव करना है? ये लाइन एल ये दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, यानी ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमें प्रूव करना है। एंड बच्चों देखो यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन है? हमें पी सी एंड बी क्यू ज्वाइन करना है। ओके, अब हम स्टेप बाय स्टेप ये प्रूव कर देंगे। ओके, ये प्रूव करने के लिए हमें फर्स्ट ये जो दो ट्रायंगल्स है ना, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड बी पी क्यू, ये दो ट्रायंगल्स के एरियाज का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। और बच्चों उसके लिए हमें जो प्रॉपर्टी हमने 1.1 एक्सरसाइज से पहले पढ़ी है वो हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो बताओ तो जल्दी, वीडियो पॉज करो और कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी कौन सी प्रॉपर्टी थी वो जो हमने 1.1 एक्सरसाइज से पहले पढ़ी है। पॉज करो जल्दी। ओके, हमें यहाँ पे भी वो देखनी पड़ेगी, तो हम जल्दी से देखेंगे वो प्रॉपर्टीज क्या है अबाउट द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे अगर हमने देखा ये ट्रायंगल ए पी क्यू एंड बी पी क्यू, डायग्राम में अगर हमने देखा तो इनके बेसिस जो है ए पी एंड पी बी ये अलोंग द सेम लाइन है। ओके, एंड देयर वर्टेक्स इज कॉमन। टू ट्रायंगल्स हम जल्दी से यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं। देखो ये फर्स्ट ट्रायंगल है, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी, एंड सेकंड ट्रायंगल अगर मैंने यहीं पे किया ए पी सी, तो ये दो ट्रायंगल्स ए बी सी और ए पी सी इनके बेसिस अलोंग द सेम लाइन है एंड देयर वर्टेक्स इज कॉमन। जब ऐसे होता है तो वो दो ट्रायंगल्स का क्या इक्वल होता है? दैट इज उनकी हाइट इक्वल होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं? वर्टेक्स से बेस पे जो भी परपेंडिकुलर डालते हैं वो दो ट्रायंगल्स की हाइट होती है, और वो इन दो ट्रायंगल्स की कॉमन है। तो हमें पता चला ये दो ट्रायंगल्स की जैसे हाइट इक्वल है, सेम यहाँ पे भी ट्रायंगल ए पी क्यू एंड बी पी क्यू की हाइट कैसी है? इक्वल है। तो उनके एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो फर्स्ट हम लिखेंगे ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू हैव equal height. Therefore, area of triangle APQ upon area of triangle BPQ is equal to ratio of their corresponding bases हमें लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आएगा AP जो APQ का बेस है, एंड ये जो ट्रायंगल है BPQ उसका बेस क्या है बच्चों? दैट इज PB। इसे हम इक्वेशन 1 देंगे। ओके, और इसका रीजन क्या होगा? एरियाज प्रोपोर्शनेट टू देयर बेसिस। यहाँ पे लिखेंगे हम एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। ये फर्स्ट हो गया। अब ऐसे ही हम दो ट्रायंगल लेने वाले हैं बच्चों, लेकिन वो ये साइड के, पहले हम ये दो ट्रायंगल लिए थे,
अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल एपीक्यू कॉमन रहेगा, यहाँ पे हम ये सेकंड वाला ट्रायंगल लेने वाले हैं। ट्रायंगल सेकंड कौन सा है, CQP। अगेन हम वैसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा। ये दो ट्रायंगल अगर हमने देखे, ट्रायंगल एपीक्यू एंड CQP, तो अगेन उनके बेसिस अलोंग द सेम लाइन है। ओके, एंड देयर वर्टेक्स कौन सा है, P कॉमन है। सो ये दो ट्रायंगल्स की भी हाइट कैसी होगी, इक्वल होगी। तो वो दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस, यानी AQ अपॉन QC आएगा। फर्स्ट हम वहां पे लिखेंगे ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल CPQ हैव इक्वल हाइट, देयरफॉर इनके एरियाज का रेशियो, therefore area of triangle APQ upon area of triangle CPQ is equal to क्या आएगा, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो इसका बेस AQ है एंड इसका बेस CQ, AQ अपॉन CQ। ओके, ये भी रीजन सेम है, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, एंड इसको हम इक्वेशन सेकंड देंगे। रीजन यहाँ पे लिखेंगे, एरियाज proportionate to their bases। अब अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखा बच्चों, उसका सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखो। ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एंड ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड अगर हमने देखा तो यहाँ पे PQ है न्यूमरेटर में, यहाँ पे भी PQ है, यानी न्यूमरेटर सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो यहाँ पे ट्रायंगल है BPQ एंड यहाँ पे ट्रायंगल है CPQ। और बच्चों डायग्राम में वो दो ट्रायंगल्स देखो, ट्रायंगल BPQ यानी ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल BPQ है, एंड सेकंड ट्रायंगल CPQ यानी ये है। ओके, अगर हमने ये दो ट्रायंगल्स देखे BPQ एंड CQP, तो क्या नजर आ रहा है, उनका बेस जल्दी से बताओ क्या है, जल्दी से कमेंट में ये दो ट्रायंगल्स का बेस लिखो। लिखा, क्या है वो, दैट इज PQ, करेक्ट। और अगर हमने ये दो ट्रायंगल्स देखे, these two triangles are present in two parallel lines। और बच्चों जब भी दो ट्रायंगल्स होते हैं, दो या तीन कितने भी निकालो, अगर हमने दो ट्रायंगल्स पैरेलल लाइन में ड्रॉ किए तो इनकी हाइट क्या होती है, कॉमन या इक्वल होती है। क्यों इक्वल होती है, जल्दी से पॉज करो वीडियो और कमेंट बॉक्स में लिखो। जब भी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन टू पैरेलल लाइंस, देयर हाइट इज इक्वल। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होता है ना दो पैरेलल लाइंस में, वो कांस्टेंट होता है। तो ये ट्रायंगल की जो हाइट है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, उतनी ही हाइट ये भी ट्रायंगल की है। सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा, L इज पैरेलल टू BC, और ये दो पैरेलल लाइंस में ये दो ट्रायंगल्स है, तो उनकी हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। और बेस भी कैसा है बच्चों, सेम है, कॉमन है, PQ है। तो अब हमारी लास्ट की प्रॉपर्टी है कि जब भी दो ट्रायंगल्स ऐसे होते हैं, उनका बेस इक्वल होता है, उनकी हाइट इक्वल होती है, देन देयर एरियाज आर आल्सो इक्वल। वैसे हमें वहां पे लिखना पड़ेगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमने देखा, न्यूमरेटर तो सेम है और डिनोमिनेटर में जो दो ट्रायंगल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, एरियाज भी कैसे हैं, इक्वल है। तो ये दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड कैसी होगी, सेम होगी। तो हम राइट हैंड साइड भी इक्वल लिख सकते हैं। तो हम वैसे अब यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो वो दो ट्रायंगल्स कौन से हैं, ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल CPQ हैव इक्वल बेस। कौन सा बेस है, दैट इज डायग्राम में देखो बच्चों, दैट इज PQ, इक्वल बेस PQ, and these triangles are present in two parallel lines। कौन सी पैरेलल लाइंस है, दैट इज ये जो L लाइन है, L पैरेलल है BC, therefore their height is
इक्वल। तो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, दो ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल है, बेस इक्वल है, तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये दो ट्रायंगल्स के एरियाज हमें इक्वल लिखने पड़ेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीक्यू। इसे हम इक्वेशन थर्ड देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम इक्वल लिख सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम लिखेंगे P अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कंप्लीट किया है।